नसीम शाह ने ट्वीट किया था किया तो या उसकी मर्जी से ट्वीट हुआ था? देखिए इसमें दो चीजें नहीं भाई। एक नंबर वन ये कि पहली बात है कि करने की जरूरत नहीं है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब इनको मिलता है ना, एक तो हम्बल बैकग्राउंड से आप पढ़े लिखे नहीं है, एजेंट पढ़ते हैं इनके, जो इन सबके एजेंट सो कॉल्ड रखे हैं, और एजेंट्स कह लें, पर्सनल सेक्रेटरी कह लें, मैनेजर कह लें, इन्होंने पूरा ना इनको हाईजैक किया होता है इन प्लेयरों को। यानी कि उन्होंने कोई ऑर्डर करना है, कुछ अपनी टिकट्स करवानी है, बिल जमा करवाना है, कुछ लेना है, गाड़ी लेनी है, यार वो चीज़ दे दे, हाँ हाँ मैं करूँगा, आपने नहीं करना कुछ। तो वो कंट्रोल पूरा इनका एजेंट्स का होता है इनके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सिर्फ एक चीज़ पूछते हैं, पाइन पैसे कितने ने, वो सिर्फ पैसों की क्लॉज पूछते हैं, बाकी नहीं। लेकिन इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई, ऑनर्स इन पे भी आएगा, पीसीबी पे भी, कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो ट्रेंड नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, आप पहली बात है एक जहाँ आप एंटी करप्शन के लेक्चर देते हैं, उनके डिफरेंट पीसीबी कंडक्ट करता रहता है, आप ग्रूमिंग का भी लेक्चर दे दें। आप बता दें कि भाईजान ये डूज है, ये डोंट है, ये आपने करनी है चीजें, ये नहीं करनी। वो कितने पॉइंट होंगे, 10 ही होंगे ना, 8-10 ही पॉइंट होंगे, उनको आप रेड फ्लैग बना के लिखे, बड़ा 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 करके लिखो, भाईजान गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, अपने इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी। आदो के सम को समहाउ पता होता है, लेकिन आप वो भी मार्जिन छोड़ दें, रख छोड़े यार आधे घंटे का सेशन, कोई आपका सीनियर आके उनको लेक्चर, 25 लड़के हैं आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, उनको दे दे लेक्चर कि भाईजान ये बातें नहीं करनी है आपने, ये हरकतें आप कर सकते हैं, इसके अंदर ये लाइन है, ये नहीं है। एक दफा कल्चर डेवलप कर छोड़े। ये पिछले साल फखर जमान ने बाबर आजम के हक में फेवर में बात की थी, तो वो बोर्ड ने उसको बाहर निकाल दिया टीम से, अब ये मामला हो गया। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, किसने किया? बताया गया गया जी के एजेंट की तरफ से हुआ है, ओबीसी ये टीम के साथ था, और इस तरह की इंग्लिश एजेंट ही लिख सकता है, और मैंने भी इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया कि इनके एजेंट होते भी बाहर इंग्लैंड में, वो पाकिस्तान में इनके एजेंट नहीं होते। अच्छा उस एजेंट ने ये किया, अब आप पहले लिखा इन्होंने 2 घंटे के बाद, पहले डिलीट की घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद लिखा कि अकाउंट हैज बीन हैक्ड, सो इट हैज बीन रिट्रीव्ड सक्सेसफुली, गलती से जी हैक हो गया था। अब दो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से हुई, आईपी एड्रेस के थ्रू 2 मिनट में जज हो जाता है, और मोहसिन नकवी साहब के लिए इंटीरियर मिनिस्टर भी है, 1 मिनट का काम है कि कहाँ से ये हुआ, वो उन्होंने चेक कर लिया होगा, क्योंकि कमेटी बनी थी ना प्रॉपर, जिन्होंने इसको शो कास्ट इशू किया। अब इसमें दो सिर्फ एक ही पॉइंट फर्दर बच जाता है, अच्छा जी उधर से हुआ है, क्या उसने किया या इनकी कोई इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुई, इसको साबित करना था आपने। अब बोर्ड एक तरफ कह रहा है कि जी एजेंट को हम लाइफ बैन कर रहे हैं, और अब वो फ्यूचर में भी किसी प्लेयर का एजेंट नहीं हो सकता। अब ये जितने भी एजेंट प्लेयर के हैं, ये ऐसे नहीं है रैंडम मैं आप कोई भी एजेंट बन जाए, ये सारे पीसीबी के अप्रूव्ड लाइसेंस्ड इनके एजेंट्स होते हैं, पीसीबी के थ्रू ही ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर ये बनते हैं मैनेजर। अब एक तरफ आओ, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का फाइन आपने इम्पोज किया। अगर नसीम शाह का रोल ही कोई नहीं है, और अगर कहीं इनका कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो फिर आप 10, 15, 20 लाख तक, मेरी अपनी मैं सोच रहा था कि अगर इसको 50 लाख तक फाइन होता ना नसीम शाह को, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई कनेक्शन डेवलप नहीं होना था, तो इसका मतलब है कि कोई इनकी इस पे कोई नहीं थी। अगर ये 2 करोड़ का मतलब ये है कि ये क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन हुआ है। और जो कमेटी थी, हमारे सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाए। तो अगर वो 2 साल के लिए बैन का कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपको और मुझे, जो कॉमन सेंस रखता आदमी, वो कहेगा कि यार कहीं ना कहीं तो कुछ था गड़बड़। देखिए ना, आपका ही मैनेजर करे कुछ, ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों आपका मैनेजर कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं डिनाइल से दे रहा कि आपका मैनेजर ने किया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती, आपकी भी बनती है, लेकिन उसके करने में जब स्टैब्लिश हो जाए कि आपका रोल नहीं है, तो जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं तो आती है ना। तो 2 करोड़ मुझे कहीं ना कहीं बार बार ये करता है कि कहीं ना कहीं उसका रब्त था, और जो कमेटी रेफर कर रही है कि इसको चेयरमैन साहब 2 साल के लिए बैन करें, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ शायद इन्वॉल्वमेंट थी। और तो वैसे भी मुझे हो रहा है कि वो जिनको खुश करने के लिए ट्वीट किया गया ना, उधर से 2 करोड़ कोई मसला नहीं है, उधर 100 करोड़ भी हम जमा करा। उसने माशाल्लाह सेकंड हाईएस्ट पे आफ्टर साइम अयूब 8.5 करोड़ के भाई साहब बिके हैं, यही कैट से 2 करोड़ यही लेते। तो बाइस तकलीफ बात है आपके लिए, मेरे लिए, कि इतना अच्छा टैलेंट है, हाँ जी, तो क्या जरूरत पड़ी है जरूरत ही नहीं है, ये तो स्टार्ट में हमने कहा। हाँ जी, वही ना, सिकंदर रजा वाला क्या मामला हुआ है, ओहो ये सबसे इंटरेस्टिंग है वैसे, ये तो बताएं। और ये होता क्या है, एसओपी क्या है? आप तो ट्रैवल करते हैं ना, टीम जो है वो क्या उसको बबल बोलते हैं आपकी जुबान में, क्या कहते हैं? हाँ वो बबल का वर्ड बोला गया था कोविड के टाइम में। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी ना इन्होंने चेंज किया है। अच्छा नॉर्मली जो पहले 2-3 साल तक पहले था कि जो इमीडिएट फैमिली होती है ना, वाइफ
या बच्चे, उनको अलाउड होता है। जारी बात है कि वाइफ है तो वाइफ को ज़्यादा कमरे में तो नहीं रखेंगे, या बच्चों को तो नहीं रखेंगे, उनको अलाउड होता था कि वो आप जाएं। और आपने देखा होगा टीवी पे भी किसी की वाइफ है और वो भी साथ ट्रैवल कर रही है। मैं दुबई में भी मैंने इनका PSL कवर किया तो मैंने उधर देखा कि सबकी वाइफ साथ थी। अब ये जब पाकिस्तान में 2-3 साल से जो SOP बने, उसमें उन्होंने कहा जी कि इमीडिएट फैमिली के अलावा नहीं कोई आ सकता। मुझे इंसिडेंट लास्ट टाइम पता चला कि वेस्ट इंडीज़ का कार्लस ब्रैथवेट जो है, वो कैप्टन भी था, वो लास्ट टाइम अपनी सिस्टर के साथ आया तो अलाउड नहीं किया गया था उसको भी सिस्टर के साथ सेम रूम में जाने के लिहाज से कि सेपरेट रूम पे आप रखें। अब प्रोटोकॉल ये था कि आपका कोई भी इमीडिएट फैमिली के अलावा आएगा, ठीक है, तो वो आपसे लॉबी में या बिजनेस एरिया में मिल सकता है, आपके रूम में नहीं, रूम में नहीं जा रूम में अलाउड नहीं है, ठीक है जी। इनके 4 दोस्त आते हैं मिलने के लिए, और वही पाकिस्तानी माइंडसेट कि यह किस तरह हो सकता है मेरे यार मेरे कमरे च ना आन। उन्होंने पहले सिक्योरिटी ऑफिसर जो लाहौर के अंदर का था उनसे बात की, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि प्रोटोकॉल के तहत जो डिफाइंड है ये नहीं कर सकते। फिर एक ओवरऑल सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर थे, उनसे बात की, उसने भी रिफ्यूज़ किया। फिर ये जाते हैं समीर राना साहब के पास जो टीम मैनेजर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनसे बात करते हैं, जी मेरे गेस्ट हैं, मैंने रूम में लेके जाने, मैंने बाहर किसी की लॉबी, आपको पता है एक बिजनेस एरिया भी उधर ही है, वो उन्होंने कहा जी मैं सलमान नसीर से बात करता हूँ जो CEO PSL है, वो उनसे बात करते हैं, वो भी कैटेगोरिकल रिफ्यूज़ कर देते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं पाइन, ये नहीं होना, ये सबके लिए रूल सेम है। फिर ये क्या करते हैं, ये शहंशाह अफरीदी को बताते हैं। शहंशाह अफरीदी क्योंकि कप्तान है, उन्हें कहते हैं किस तरह हो सकता है कि मेरी टीम सिकंदर आजाद मुंडिया ਨੂੰ रोकया गया। हाँ, उन्होंने कहा मैं भी नसीम शाह अपनी मर्जी कर सकता, मैं कप्तान हाँ, मैं नदी ऐसी तैसी है, कौन है सारे। अच्छा, वो लिफ्ट में वजन जहाज जाते हैं और चारों को लेके कमरे में बिठा के लो जी कितनी जरूरत है ਤੁਹਾਨੂੰ रोक के वहां। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे 2-3 सवाल होते हैं। सिकंदर रजा साहब एक तरफ कहते हैं कि जी मुझे रूल्स का मालूम नहीं था, पहले तो हम ले जाते थे फैमिलियों को, ये क्या नया रूल आया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे कल बीवी बच्चों ने भी आना है जो कि आज आ चुके हैं, उसकी भी बड़ी ट्विस्ट आया, स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी ये है, एक तरफ कह रहे हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ PCB के तमाम प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी के, दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी मैं आई एम बोर्न इन लाहौर इन पाकिस्तान, तो ये कैसे हो सकता है कि लोग मुझे मिलने आए तो मैं बिजनेस एरिया में मिलूं। भाई रूल है, प्रोटोकॉल है, मिलना ही है ना, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਮਿਲੇਗੀ। हाँ, ਇੱਥੇ ਗਰਮ मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ बिजनेस एरिया च। जी तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार, कमाल होगी, क्यों कंफर्टेबल नहीं है। 300 बंदा बाहर से आया हुआ है जिसमें आपका वो कोचिंग स्टाफ भी है, फिजियो है, व्हाट्सएवर, वो सारे नु प्रॉब्लम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं। अच्छा, अब वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है लाहौर पुलिस के DIG फैसल कामरान साहब, वो लेटर लिखते हैं PCB को, सिक्योरिटी एजेंसीज को कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ पाया कि इधर कोई ब्रीच नहीं होनी चाहिए, तो ब्रीच ये लाहौर के अंदर कर रहा है। वो पूरी स्टोरी फैसल साहब लिखते हैं। जब वो लिखते हैं तो PCB गुस्सा खाता है कि ये क्या बकवास है कि जी ये हम सबका ख्याल रख रहे हैं, ये कैसे हो गया। अब उनको लाहौर के अंदर मुझे लगता है इसमें सेटिंग हुई है थोड़ी सी ना। अब ये था कि ऑलरेडी नसीम शाह बाकी मामला फ़खर ये मामला, उसने कहा जी आप एक्शन लें जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, ताकि ना लगे कि फ्रेंचाइज का मामला था, फ्रेंचाइज ने खुद ही इसको सेटल कर दिया। और लाहौर के अंदर का एक बॉन्ड भी बड़ा अच्छा है प्लेयर का और मैनेजमेंट का, फैमिली की तरह रखते हैं अपने बच्चों को, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आतिफ राना साहब और समीर राना बहुत प्यार करते हैं अपनी पूरी लड़कों के साथ। उन्होंने फिर शहीन को समझाया होगा कि भाईजान गलती तो की है, इसका 10 लाख फाइन है, तो ये फाइन देते हैं और हम कहते हैं कि हमने खुद ही एक्शन ले लिया है और क्योंकि आपने ही इंटरवीन किया था। अब 2 क्वेश्चन है इसमें। नंबर 1 ये है कि कोई भी मसला होता है, क्राइम होता है, आपको पता है, आप तो खुद क्राइम के भी सारे मामला देखते हैं, जो इंस्टिगेटर होता है ना, जड़ा उन्हें उकसांदा है एक कर, वो भी उतना ही गिल्टी होता है। 109 हाँ जी, 109 मशवरा ग्रुप। तो जो करवा रहा है, जिसने किया वो तो ठीक है, हम तो मानते हैं कि वो भी मामला में शामिल है, जिसने कराया उसको आपने 1 रुपए का फाइन नहीं किया, क्या ये सिंबॉलिक ही होता, देता लाहौर के अंदर ही। मुझे अभी भी लगता है कि लाहौर के अंदर के अकाउंट चुके हैं, शाहीन ने नहीं दिए होंगे, ये लाहौर के अंदर के अकाउंट से जाएंगे। लेकिन आप 5-5 लाख करते हैं या 10-10 लाख करते हैं, उसको भी कहते हैं कि भाई आपने रूल ब्रेक किया। अगली स्टोरी ये आती है, इस पे अभी हम पूरा दिन कल मीडिया पे बात करते रहे, ओ यार उस पे कर दिया तो उसने जिसने करवाया उन्होंने तो पूछा ही नहीं। सिकंदर रजा खुद कह रहा है कि अगर गलती हुई है तो शाहीन की नहीं मेरी है, क्योंकि मेरे गेस्ट थे, अगर मैंने कुछ गलत किया आप लोगों को लगता है तो मैं कल्प्रेट हूं। आज एक्स पे लिखते हैं सिकंदर रजा, थैंक यू PCB एंड PSL मैनेजमेंट टू अलाउइंग माई फैमिली मेंबर टू मीट मी इन माई रूम। आज फिर वो छेड़ देंगे ने कि यार आपकी मेहरबानी कि आपने मेरी फैमिली मेंबर को अलाउ किया है कि वो मेरे पास रूम में आके रह सकते हैं। तो भाईजान तो वो जो बाकी 250 हैं, 2-250 हैं, उन्होंने ही करना है। कल को वो नहीं कहेंगे कि फिर बुलाओ फिर साड़ियाँ फैमिली में, नहीं पता, चाहे किसी की और स्टेशन में रहते हैं,
या किसी के आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, क्योंकि आपको पता है 38 डेज का ये सारा इवेंट है, 40 डेज समहाउ बन जाते हैं, तो वो भी आपसे डिमांड करेंगे। फिर उदी ब्रीच कौन करेगा, वो सिक्योरिटी कौन देखेगा? ये कुछ मंतक से ना बियॉन्ड चीजें। एक आमदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसएल का ये कामयाब सीजन चल रहा है 11वां, जुर्मानों से बहुत पैसे आ रहे हैं। रेवेन्यू एक बड़ा जनरेट हो रहा है ना जुर्मानों से। वो क्रिकेट देखे, हमें बात देखे ना, हम बैठे हैं या कोई भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, क्रिकेट पे बात होनी चाहिए ना। असी यकीन करें, आप मैं हम इसी इंडस्ट्री से हैं, हम 1 घंटे का शो करते हैं, 10 मिनट क्रिकेट पे बात करते हैं, 50 मिनट इन इश्यूज पे बात करते हैं। अच्छा, अवाम भी यही सुनना चाहती है, जाहिर है। और नई रोजाना स्टोरी निकल आती है, रोजाना नई स्टोरी निकल रही है। पहले लाहौर कलंदर को कामरान कमल पढ़ता था, फैसल कामरान यार मुझे ये कामरान अकमल याद आ रहे हैं आज बहुत। ये जो है ना बड़ा जुल्म है इन कामरान अकमल, उमर अकमल ले लें आप, सलमान बट ले लें आप, ये ऐसा टैलेंट हुआ है, इनको पूरा करियर नहीं पूरा करने दिया गया इस मुल्क में। हाँ, ये बड़ी खास तौर पे जो उमर अकमल और अहमद शहजाद है, अहमद शहजाद, ठीक है, अहमद शहजाद, ये दोनों ऐसे थे प्लेयर। अभी देखिए, इस दफा पीएसएल का जो पूल था प्लेयर का ना, जो बिडिंग में इस दफा ऑक्शन हुई है, ऑक्शन में 800 लड़कों का पूल था। 800 लड़कों में क्या आपके ख्याल में 2 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एक उमर अकमल है, दूसरा अहमद शहजाद है, जिन्होंने 2-3 साल पहले कोटा जब जीता भी था, और इनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी, इसकी वजह से। आप कह रहे हैं जी वो फ्रेंचाइज की मर्जी है, पूल में आप डालेंगे तो फ्रेंचाइज पिक करेगी ना। आप 800 लड़के का पूल बनाया है, आप 802 कर दें। बराह रास्त भी तो फ्रेंचाइज लेती है, कोई पॉलिसी है? ले सकती है, लेकिन पहले वो उसकी पूल के अंदर होगा तो लेगी ना। लेकिन वो पूल जो बनता है ना प्लेयर का, वो पीसीबी डिसाइड करता है। पीसीबी 800 लोगों का पूल बना लिया उसने, वो लिस्ट दे दी फ्रेंचाइज वालों को। अब उस पूल में से वो बराह रास्त भी कुछ की उन्होंने ऑप्शन दी थी प्लेयरों की, जो पुराने मेंबर है उनको 3-3 प्लेयरों की उन्होंने कहा कि आप रिटेन कर लें, 1-2 की ऑप्शन दी कि आप डायरेक्ट साइनिंग भी कर लें, पैसे तय करें उसके साथ, प्लेयर के साथ आप डायरेक्ट साइनिंग भी कर लें, और बाकी जो प्लेयर रह गए उनको आपने फिर ऑक्शन में जाके बिडिंग में आपने उठाना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 800 लड़कों का इस दफा पूल बना रहे हैं, और सारे तो नहीं बिके, 200 के करीब बिके होंगे, 600 तो बाहर ही रह गए, आप उनका नाम भी डाल दें। नहीं किसी फ्रेंचाइज वाले को समझ आ रही, आपसे बर्डन हट गया पीसीबी से, आप कहे जी ठीक है हमने दे दिया था, अब तुम्हें नहीं कोई फ्रेंचाइज वाला लेता तो हम क्या करें, और बात भी फेयर होनी थी कि ठीक है जी उन्होंने तो दिया था आपका नाम, बट ये नाम को ना अलाउ करना, ना डालना, ये समझ से बाला तार है। उमर अकमल तो डेली प्रैक्टिस कर रहा है पीसीबी के अंदर जाके क्रिकेट एकेडमी में। उन्होंने आकिब जवेद साहब से रिक्वेस्ट की, जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उन्होंने कहा जी कर लें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप अलाउ कर रहे हैं अगर उस बंदे को, तो उसका नाम भी दे दें। अच्छा बुरा फिटनेस जो भी आप नए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फ्रेंचाइज वाला लेता है तो उसकी सिर पेड़ है भाई, एक अनफिट प्लेयर को मिसाल दे रहे या नहीं परफॉर्म हो रहा, तो उसका पैसा ताड़ा तो कुछ गया ही नहीं, नाम रखने में क्या मसला है।